वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। रेड सी में एक बार फिर से हौतीस वर्सेस अमेरिका हो गया है और यहां पर हौतीस के द्वारा अमेरिका के वेसल पर और वो भी मेनली यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पर काफी भीषण हमला किया गया है। और इस भीषण हमले में बताया जा रहा है कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर की कुछ न कुछ आपकी क्षति हुई है। पिछले 24 घंटे में ये दूसरा अटैक है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के यूएसएस ग्रेवेली पर यमन के हौथीस के द्वारा हमला किया गया है। हम जानते हैं कि जो रेड सी कॉरिडोर है वहां पर सऊदी अरबिया, यमन, सोमालिया, इरिटेरा ये सभी देश आया करते हैं, जिसको आप मैप पर देख पा रहे हो। और यमन की लोकेशन कुछ इस प्रकार से है कि वो अमेरिका, यूके, इजराइल के जितने भी कार्गो वेसल्स हैं उनको मूवमेंट नहीं करने दे रहा है। और इस कारण से पिछले वर्ष के 7 अक्टूबर 2023 से हौथीस वर्सेस अमेरिका चला आ रहा है। यहां पर कहा गया है कि रेड सी में जो टेंशन्स आपकी बढ़ रही हैं और डेडली स्ट्राइक्स अमेरिका और हौथीस के द्वारा एक दूसरे पर किया जा रहा है, उससे सबसे अधिक ट्रेड आपका प्रभावित हो रहा है। यहां पर यह भी कहा गया है कि हौथीस के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया था तो हौथीस ने उसका बदला लिया हुआ है और हौथीस ने पिछले 24 घंटे में ये दूसरा हमला अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर किया है। अमेरिका के सेंडकॉम जो उनका कमांड है उन्होंने भी इस बात की आपकी पुष्टि की हुई है। वहीं पर जो सना के यमन के स्पोक्स पर्सन हैं याहा सारी, उन्होंने कहा है कि द स्ट्राइक्स ऑन द होइडा रिजल्टेड इन 16 मार्टायर्स एंड 41 वुंडेड इंक्लूडिंग दोज दैट स्ट्रक सिविलियन साइट्स सच एज द होइडिया रेडियो। तो इनके कई ठिकानों पर अमेरिका ने बम्बार्टमेंट की, उसी का बदला लेने के लिए इनके द्वारा अमेरिका के ग्रेवेली एयरक्राफ्ट कैरियर में आपका अटैक किया गया है। तो यहाँ पर यूएस और यूके दोनों मिलकर हौथीस के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिससे कि रेड सी के इलाके को हौथीस से आपका मुक्त कराया जाए। वहीं पर ईरान के द्वारा सबसे अधिक बैकिंग यमन को दी जा रही है और ईरान एज अ प्रॉक्सी वॉर जो है अमेरिका, यूके, इजराइल के विरुद्ध इस रीजन पे कर रहा है। जो सना का इलाका है जहां पर आप ये पर्पल रीजन देख पा रहे हो वो हौथीस के कंट्रोल में है। 2015 में सऊदी अरबिया और यमन का युद्ध चला था, जहां पर हौथीस के द्वारा यमन के काफी पार्ट पर जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। यहीं पर स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब है, जहां पर अमेरिका चाहता है कि इस स्ट्रेट को पूरी तरीके से हौथीस से मुक्त कराया जाए, लेकिन ये ऐसा टेरेन बना हुआ है जिसमें अमेरिका को काफी दिक्कत आपकी दिखती आ रही है। वहीं पर अमेरिका सऊदी के बेसिस से भी लगातार अपने एयरफोर्स की उड़ान आपका भर रहा है। ये सभी जितने भी सीक्वेंसेस हो रहे हैं उनकी शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से आपकी हुई है और ईरान इजराइल को घेरने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए यमन के कंधे पर बंदूक लगा के आपका फायर कर रहा है। बात करते हैं भारत की, तो भारत को भी काफी नुकसान इससे हो रहा है, क्योंकि अब जो भारतीय वेसल्स हैं उनको साउथ अफ्रीका से होते हुए यूरोप आपका जाना पड़ रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि जो रेड सी का इलाका है पूरी तरीके से डेंजरस आपका बना हुआ है और यहाँ पर जो रेड सी का आपका स्वेज कैनल है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 12% ग्लोबल ट्रेड होता है, ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक 30% रहती है, वहीं पर एशिया यूरोप ट्रेड यहाँ से 40% होकर आपका जाता है। इस कारण से अधिकतर देश इस युद्ध से आपका सबसे अधिक प्रभावित होते जा रहे हैं। वहीं पर जब भी युद्ध होता है तो आप जानते हो कि उसमें ऑयल प्राइसेस जो रहती हैं या फिर अदर कमोडिटीज रहती हैं उनकी प्राइस हाइक होती जाती हैं, इससे इन्फ्लेशन होता है और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इन्फ्लेशन उसको प्रभावित कर सके। वहीं पर यह भी न्यूज आ रही कि लगातार होते हुए हमले में हौथीस के द्वारा अमेरिका के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स को डाउन कर दिया जा रहा है और लगातार 3 अमेरिका के यूएस रीपर के ड्रोन्स को आपका डाउन किया गया है। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की हुई है। जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है उसको वर्ल्ड का डेडलीस्ट ड्रोन आपका कहा जाता है और भारत भी इस प्रकार के ड्रोन को अमेरिका से खरीदने जा रहा है। पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच में टोटल 39 MQB प्रेडेटर ड्रोन की डील हो गई है, जिसको भारत आपका लगभग 3.99 यानी कि लगभग $4 बिलियन की डील से आपका खरीदेगा। 5500 नॉटिकल माइल्स में ऑल वेदर कंडीशन पे जाने की ये क्षमता आपका रखता है। काफी हैवी और प्रिसाइज मिसाइल से आपका ये लैस है। तो भारत अपने इंडियन ओशन की सिक्योरिटी,
इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना बॉर्डर की सिक्योरिटी इस ड्रोन से करना चाहता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस ड्रोन को हौतीस आपका डाउन कर दे रहा है, इससे काफी बड़ी चिंता आपकी दिख रही है। वहीं पर अमेरिका से लेकर यूरोप और अन्य देशों में इजराइल हमास वॉर के बीच में सीज फायर का जो है मांग उठ रही है और सभी लोग कह रहे हैं कि सीज फायर जल्द से जल्द करना चाहिए। अमेरिका ने अभी हाल ही में एक नए सीज फायर प्रपोजल को आपका दिया है, जिसमें टोटल 3 फेजेस में सीज फायर कैसे हो पाएंगे इस पर इन्होंने कहा है। और इजराइल ने कहा है कि प्रपोजल अच्छा है लेकिन हम इस पर विचार करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 3 फेजेस में सीज फायर कैसे होगा। पहले फेज में बाइडेन के द्वारा कहा गया है कि Israel's offer would last for 6 weeks and would include full and complete ceasefire with the withdrawal of Israel forces from the all populated areas। वहीं पर दोनों की तरफ से जो भी बंदी बनाए गए हॉस्टेजेस हैं उनको आपका रिलीज करना है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपका देते जाना है। वहीं पर सेकंड फेज में कहा गया है कि जब परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज हो जाए तब दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे के साथ लंबी वार्ता करेंगे और वार्ता जो है लगभग 6 वीक्स तक आपकी बढ़ेगी। अगर 6 वीक से अधिक वार्ता बढ़ती है तो ये इंश्योर किया जाएगा कि सीज फायर को आपका कायम रखा जा सके। वहीं पर अमेरिका, कतर, इजिप्ट ये सभी देश इंश्योर करेंगे कि सभी एग्रीमेंट्स पर सही तरीके से आपका निर्णय हो सके। और तीसरे फेज में अगर पहला और दूसरा फेज सही तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो थर्ड फेज में मेजर रिकंस्ट्रक्शन प्लान गाजा के लिए किया जाएगा। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपने तरफ से सहयोग देगी, लेकिन यह भी इंश्योर किया जाएगा कि हौथीस को रीआर्म आपका ना होने दें और इजराइल के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो पाए। तो ये अमेरिका के द्वारा इजराइल के लिए, हमास के लिए संभावित प्लान आपका है। अब इस प्लान पे किस प्रकार से आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो देखने की बात होगी। वहीं पर अमेरिका के जो यूएसएस ग्रेवेली को आपको निशाना बनाया गया है, तो अमेरिका आप किस प्रकार से हौतीस पर रिटेलिएट करेगा और क्या अमेरिका आने वाले समय में ईरान के ऊपर फ्रेश सैंक्शंस लगाएगा, ये देखने की बात होगी। तो इजराइल हमास वॉर को लेकर यही सभी गतिविधियां आपकी हो रही हैं। ये कब तक आगे बढ़ेगा ये देखने की बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। विश यू ऑल द बेस्ट।